हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था जो बेसिकली ये थी कि साइबर सिक्योरिटी के ना हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स किस किस चीज़ों से हो सकते हैं, जिसमें हमने हैकिंग, डीडोस, फिशिंग, फार्मिंग, ब्रूट फोर्स, डाटा इंटरसेप्शन, ये चीज़ें पढ़ ली थी। मेलवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, मैं उसको रोक दिया था। सोशल इंजीनियरिंग था, उसको रोक दिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हम मेलवेयर एंड सोशल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे। बाकी पुराना जो है वो मैं लिंक जो ऑफिस नहीं देखा, लिंक नीचे मिल जाएगा आप लोग को। नाउ अच्छा, एक चीज और, मैं इसके साथ साथ कुछ कुछ चीजों की आपको वो बनाता हुआ जा रहा था, डायग्राम्स वगैरह, जिसमें मैंने डीडॉस की बनाई थी। बट डीडॉस की डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में अगर लेके चले हम, तो आपके पास बेसिकली, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं। ये हमारे पास गेम सर्वर है, ये इसके क्लाइंट्स हैं। होता क्या है, आपका एक थर्ड पार्टी जो होता है, जो अटैकर होता है, वो इनिशिएट करता है अटैक को। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास, मैंने यहाँ पे बताया था कि इन डॉस अटैक में ये आपका एक बॉट होता है जो फेक रिक्वेस्ट भेजता है, किसको? जो आपका सर्वर होता है, जिससे बहुत सारे आपके क्लाइंट अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे एक ही वो अटैक होता है, और इसको कोई ना कोई कंप्यूटर होस्ट कर रहा होगा, अटैकर होस्ट कर रहा होगा। किसमें? डॉस में। सेम यहाँ पे थर्ड पार्टी जो आपका होता है, वो अटैक लॉन्च करता है, बट एक कंप्यूटर से लॉन्च नहीं करता, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, विच मीन्स कि यहाँ पे आपके पास, मैंने कहा एक बॉट, बॉट वन कर देते हैं, बॉट टू कर देते हैं, बॉट थ्री, बॉट फोर। ये सारे बॉट आपस में जरूर कनेक्टेड होता है, ये नेटवर्क होता है बॉट का। और ये क्या करते हैं, अच्छा इनको इनिशिएट कौन करता है? इनिशिएट ये अटैकर करता है। और ये सारे बॉट्स सर्वर को फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इससे होता क्या है, सर्वर इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, जो इसके ऑफिशियल लेजिटिमेट यूजर्स होता है। तो आपके पास आपका क्या कहते हैं, ये डीडॉस अटैक की कुछ एक डायग्राम बन जाती है, वो भी सही थी। ये ज्यादा बेहतर है। सिमिलरली फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो फार्मिंग में किस तरीके से अटैक होता है? फार्मिंग क्या होती थी, लीजा? कोई मैलिशियस कोड होता है, वो यूजर के कंप्यूटर पे डाउनलोड कर दिया जाता है यूजर की नॉलेज के, जो पता नहीं होता उसको। और फिर और फिर उसमें आपका कोई से भी एक अनयूजुअल वेब पेज खुल जाता है, और आपका कोई वायरस वगैरह इंस्टॉल वगैरह हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे करेंगे? कि एक अटैकर है, वो यूजर के कंप्यूटर पे कोई भी कोड भेज रहा है, और यूजर बेसिकली जो है। ऐसा नहीं होता, यूजर के अटैकर नहीं भेजता, अटैकर लिंक छोड़ के रख देता है। तो ये एक पूरा वो सेटअप बना के बैठता है। यूजर ने जैसे उस क्लिक पे लिंक पे क्लिक किया, एक मेलवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। मतलब अगर इसको मैं रिप्रेजेंटेशन की बनाऊं डायग्राम के थ्रू,
तो ये मेरे पास यूजर का कंप्यूटर है। यूजर के कंप्यूटर के अंदर एक मेलवेयर आ जाता है। ये मेलवेयर कहाँ से आता है? यूजर क्लिक्स अ लिंक दैट डाउनलोड्स अ malware without its permission। ये मेलवेयर आ गया। तो ये मेलवेयर का काम क्या है? देखो ये काम कैसे करता है, आपको मैंने यहाँ पे याद है क्या ये लिखवाया था? डीएनएस कैशे को पॉइजन करता है ये। चेंजेस जेन्युइन आईपी ऑन इन्फेक्टेड वेबसाइट टू फेक आईपी एड्रेस। अब ये फार्मिंग का काम होता है। फार्मिंग का काम क्या होता है? यूजर ने सपोज यूआरएल टाइप किया। सही। होगा क्या? अब मेरे पास यूआरएल जो मैंने टाइप किया था वो इस वेबसाइट का क्या था, सपोज कोई भी ले लेते हैं हम। XYZ रियल वेबसाइट। जाना हमें यहां तक था, बट ये करता क्या है? ये आपके डीएनएस कैशे को पॉइजन कर देता है। मतलब ये रास्ता इसको खत्म करके एक फेक रास्ता दिखाता है, जो आपको कहाँ ले जाता है? एक फेक वेबसाइट की तरफ। जाना आपने यहाँ था, आपने टाइप भी यहाँ कर किया, लेकिन वो डीएनएस कैशे को पॉइजन कर चुका था, तो वो रास्ता यहाँ चला गया। और यहाँ जाते ही आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है। ये फार्मिंग आपका हो गया। यानी इसमें कोई मसला है? नो सर। अब यहाँ पे ये जो मेलवेयर है, सारी की सारी कहानी ही इसी की है। कंप्यूटर के अंदर सबसे खतरनाक जो टर्म होती है वो आपकी ये मेलवेयर ही है। क्यों? कंप्यूटर के साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर बात की जाए या साइबर रिस्क की बात की जाए, तो आपके अंदर कंप्यूटर के लिए सबसे बड़ा जो रिस्क है ना सिक्योरिटी का, वो मेलवेयर है। हम कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द biggest risk to the security and integrity of data। क्यों है ये इतना बड़ा रिस्क? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म हम लेते हैं वायरस। असम बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज meant बाय वायरस? हेलो सर, आवाज आ रही है? यस बेटा, आ रही है। सर, वायरस बेसिकली अन यूजलेस डेटा being transacted to your computer, ये कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यूजलेस डेटा मतलब? तो बेटा तुम्हारे फोन में कोई ऐसा डेटा पड़ा जो तुम्हारे काम करे तो वो वायरस है? नहीं। नहीं सर, हाँ ये भी। वाई अपना फसीहा।
वायरस जो अगर हमारे कंप्यूटर में आ जाए तो लाइक वो स्लो डाउन कर सकता है हमारे कंप्यूटर को। वो तो आज एक कर सकता है क्या ये? आई डोंट नो। लीजा। सर जो आपके कंप्यूटर में आके आपके पूरा कंप्यूटर को डैमेज करता है। डैमेज करता है? मैं ये नहीं पूछ रहा ये क्या करता है, मैं पूछ रहा हूँ ये है क्या। अच्छा चलो, मैं बता दूंगा कि क्या है। वायरस एक आपका समझ लो एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है खुद को। अब थोड़ा सा इसका नाम हमने वायरस क्यों रखा है, और वॉर्म को हम वॉर्म क्यों कहते हैं, मुझे कोई ये बता सकता है वायरस और वॉर्म में डिफरेंस क्या है? वर्म जो है वो आपके कंप्यूटर से जो भी इंटरनेट कनेक्टेड होगा वो सब जगह फैल सकता है। वॉर्म फैलता है, ओके। और और वायरस जो है वो आपके जिस डिवाइस पर अटैक हुआ है उसी डिवाइस तक रहता है। सही कह सकता है। देखो अगर मैं रियल लाइफ के इससे बात करूं तो जिंदा लोगों में वायरस आता है, सही। जब इंसान मर जाता है तो क्या उस पर वायरस अटैक करता है? नहीं। नहीं करता। वर्म जब इंसान मर जाता है तब ज्यादा आता है। कीड़े खा जाते हैं ना इंसान को। इंसान क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गन क्या, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग जो मरता है तो उसको कौन खाता है, वर्म ही तो खाते हैं। अब दोनों के ना डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस ये है कि वर्म को एक्टिव होस्ट चाहिए होता है, मतलब होस्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है वायरस के लिए। वर्म के लिए होस्ट का एक्टिव होना जरूरी नहीं होता। वर्म को वर्म आपके कंप्यूटर में आ गया, वर्म इज जस्ट लाइक कि वो देखता है कि सबसे वीक, पूरा देखो वर्म जब भी अटैक करता है ना वो प्लानिंग से करता है। प्लानिंग मतलब ये कि जिस तरह शेर जब भी अपना शिकार करता है तो वो झुंड के अंदर सबसे वीक जो जानवर होता है उसको अटैक करता है। वर्म भी जो सबसे वीकेस्ट जो कंप्यूटर होता है ना नेटवर्क का उसको अटैक करता है। वायरस सिर्फ एक सिंगल, वीजा ने बिल्कुल ठीक कहा कि सर वो एक कंप्यूटर में आएगा। वायरस एक कंप्यूटर में आया। अब आया कैसे, फाइल आपके पास गलती से वायरस वाली आ गई, लेकिन एक्टिव होस्ट का मतलब ये हुआ कि जब तक आप जो कंप्यूटर का यूजर है, होस्ट जो है, जब तक उस वायरस की फाइल को डबल क्लिक नहीं करता, जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वायरस एक्टिव होगा। एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। अब वो सेल्फ रेप्लिकेट करने की इंटेंशन क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। या तो वो कोई चीजें डिलीट या करप्ट करने के चक्कर में अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, या फिर वो आपके कंप्यूटर को मेल फंक्शन करने के लिए कर रहा है, सही। जबकि वर्म का क्या होता है, वर्म की इंटेंशन क्या होती है कि वो पूरे पूरे नेटवर्क को खा जाए। एक कंप्यूटर में वर्म आ गया तो उससे रिलेटेड जितने कंप्यूटर्स होंगे कनेक्टेड, वो उन सबको तबाह, उसका वर्म का टारगेट ही होता है नेटवर्क तबाह करना, वो पूरी पूरी इंडस्ट्रीज के नेटवर्क को तबाह कर देता है। तो वर्म इज मच मोर डेंजरस देन अ वायरस। तो अब वायरस और वर्म दोनों का काम क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। तो वायरस कह सकते हैं आर द प्रोग्राम्स दैट self replicates themselves with the intention, किस चीज की इंटेंशन है, ऑफ डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल्स, और करप्टिंग फाइल्स, और to cause malfunction to the computer।
ये पैसिव अटैक है। पैसिव अटैक मीन्स इट नीड्स एन एक्टिव हो, मतलब वायरस को इनिशिएट करना पड़ता है। सही। नीड a user to take action for the virus to infect। वर्म क्या होता है? अगेन ये भी वायरस की तरह ही है। दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स। जब भी आपके कंप्यूटर में, जब भी वायरस, हम कहते हैं वायरस आ गया या वर्म, तो हम नहीं यूज करते। जब भी हम कहते हैं कि वायरस आ गया, तो आप कहते हो कंप्यूटर स्लो हो गया। वजह क्या है? वो आपकी मेमोरी खा रहा है, रैम के अंदर वायरस की कॉपीज पे कॉपीज बनती जा रही है। रैम फुल हो जाएगी तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। आज प्रोग्राम दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स itself with the intention of spreading out in a network। ये नेटवर्क के चक्कर में होता है। they don't need any user action to initiate। ये दोनों में एक डिफरेंस भी कह लो, वायरस और वर्म। सिमिलरिटी क्या है? दोनों का काम क्या है? सेल्फ रेप्लिकेट होना। सही। ये मेलवेयर की दोनों सबसे खतरनाक है, जो आपको सबसे ज्यादा तंग करती हैं। तीसरा है आपके पास ट्रोजन हॉर्स। क्या होता है ट्रोजन? नाम सुना है कभी? जी सर, थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे क्या होता था। क्या होता है? लीसा, फसीहा, आसाम। ये एक प्रोग्राम के उसमें फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में एक सेव रहता है। चलो हम अभी प्रोग्राम के बारे में छोड़ दो, भूल जाओ कि अभी हम कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं। ट्रोजन का वर्ड कहाँ से यूज है? ये जब कैसल्स वगैरह में जो वॉर टाइप होती थी, देखो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह जो पुरानी टाइप बनती हैं, जिनमें नॉर्मली स्वॉर्ड्स वगैरह या इनसे तलवारों से जो फाइटिंग वगैरह की जाती है, सर मुझे उसका। याद आ गया, मैं बताऊं। बोलो बोलो बेटा बोलो। सर वो क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए वो यूज होता है ना। नहीं 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 नहीं, या करीब हूँ मैं। नहीं बिल्कुल बहुत अलग गए हो। ठीक है। सही। तो ट्रोजन में क्या होता था? कैसल के अंदर, अगर आपने देखा हो मूवीज के अंदर, वो कैसल के अंदर घुस गए तो जो जिसका कासल होता था वो हार जाता था। वजह ये है क्योंकि अंदर घुसने के बाद तबाही ज्यादा अच्छे से मचाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता था कि वो लकड़ी का घोड़ा, एक वुडन हॉर्स बड़ा सा, गिफ्ट के तौर पे भेजा गया था। और उसके अंदर जो है ना, वो सोल्जर्स छुपे हुए थे। जैसे ही वो कासल के अंदर उन्होंने एज अ गिफ्ट के तौर पे एक्सेप्ट किया उस हॉर्स को, अंदर वो आया, अंदर से सारे सोल्जर्स निकले और उन्होंने पूरा क्या कहते हैं, कैसल को ओवरटेक कर लिया। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देख लो, ट्रोजन में एक वुडन हॉर्स नजर आ रहा है। आ, ये एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, वो मुझे मिलती है, मैं आपको बताता हूँ।
ये देखो, अब आप ये देखो, आपको ये नजर आ रहा है, वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर सामने से क्या आया, बॉट अटैक, एक सामने वो नीचे क्या शो कर रहा है, नॉट अ रोबोट, और वो बॉट अटैक है, और अंदर उसके क्या बैठे हुए हैं, सारे बॉट्स बैठे हुए हैं। या ये देख लो, माय ब्रांड न्यू गेमिंग कंप्यूटर फ्री माइनक्राफ्ट, आपने जैसे गेम डाउनलोड की, मी नीचे नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, कि उन्होंने जैसे ही एक्सेप्ट किया अंदर वायरस था। तो आपके पास भी इसी तरह वायरसेस आता है, ये ट्रोजन के थ्रू होता है। ट्रोजन ज्यादातर सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू अचीव की जाती है। तो बेसिकली हम ट्रोजन हॉर्स के बारे में ये लिख सकते हैं कि इट इज अ malicious सॉफ्टवेयर often disguised as legitimate software, ओरिजिनल जैसा सॉफ्टवेयर लगता है लेकिन होता है उसके अंदर वायरस है। करता क्या है ये, दे रिप्लेस all or part of legitimate software with the intent of carrying out some harm to the computer। इसका काम ही यही होता है। अच्छा, लेकिन ट्रोजन हॉर्स भी अगेन एज अ वायरस की तरह इसको भी एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है बाय एंड यूजर, मतलब जो यूजर होता है वो जब तक इसको क्लिक या स्टार्ट नहीं करेगा तब तक आपका ट्रोजन हॉर्स स्टार्ट नहीं होगा। नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एंड यूजर। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइक सेफ्टी के तौर पे बताता हूँ, आप कभी भी आपको कोई अननोन बंदा कोई लिंक या कोई स्पेशली लिंक छोड़ो, फाइल अगर ईमेल करता है या मैसेंजर पे भेजता है या व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेजता है, सही, आपके पास फाइल आई, उसमें ये लिखा हुआ था, सर्वास्तिक नोट्स डॉट ई और यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ आ रहा था वो आ रहा था पीडीएफ का, सही है, फाइल पीडीएफ की तरह शो कर रही है, लेकिन ये एक्सटेंशन कौन सा है, फाइल एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल है। मतलब ये एक ट्रोजन हॉर्स है, देखने को तो ये पीडीएफ फाइल नजर आ रही है, मेरे नोट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बैक एंड पे क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब इसके साथ कोई वायरस की फाइल अटैच्ड है। नॉर्मली इस तरह की फाइल्स को हम कहते हैं RAT, विच मींस रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोट एक्सेस ट्रोजन का काम क्या होता है, जहां आपने ये फाइल खोली अपने मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन में खैर एक्सी नहीं चलेगी, मोबाइल फोन में या तो डॉट आपकी आईफोन का जो भी होगा वो होगा, या फिर डॉट APK होगी एंड्रॉइड के लिए, नॉर्मली विंडोज का एक्सी आती है। तो जैसे ही आपने ये फाइल मेरे नोट समझ के खोली, आपके पूरे कंप्यूटर पूरे मोबाइल फोन का एक्सेस जिसने ये फाइल भेजी है उसके पास चले जाएगा। देन दे कैन, क्योंकि रिमोट एक्सेस दे देगा, रिमोट एक्सेस जिस तरह आपने एनी डेस्क वगैरह या टीम व्यूवर सॉफ्टवेयर जो यूज किए होंगे, उसमें आप परमिशन के साथ परमिशन अपने से खुद देते हो, यहाँ पे आप परमिशन नहीं देते, ये आपकी विदाउट परमिशन हो जाता है, तो ये ट्रोजन होता है, खतरनाक होता है, काफी खतरनाक होता है। ट्रोजन हॉर्स के साथ नॉर्मली आप क्या करते हो, स्पाईवेयर साथ ले आते हो।
असम बेटा, स्पाईवेयर से क्या मतलब लगता है? सर एक वायरस जो आपको ट्रैक कर रहा हो, आपके जो आप जो सर्च आपको वगैरह कर। ट्रैक कर रहा हो। स्पाई मतलब जासूसी। किसकी? जिसके कंप्यूटर में चला जाए। किसको जासूसी करके देता है? जो उसको बेचता है। तो हम ये कह सकते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर दैट gathers information by monitoring all users activity and send them to the attacker। इसमें एक आपका क्या कहते हैं, छोटे से वो आ जाता है, इसको हम कहते हैं की लॉगर। की लॉगर को पहले हम स्पाईवेयर ही कहते थे। आजकल के स्पाईवेयर पूरी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए हम की लॉगर को अलग से पढ़ते हैं। की लॉगर इज अ टाइप ऑफ स्पाईवेयर। इसका काम क्या होता है? रिकॉर्ड्स द की स्ट्रोक्स ऑन विक्टिम्स कंप्यूटर। मतलब अगर इसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाया जाए, तो ये आपका यूजर्स कंप्यूटर है। इसके अंदर आपने एक स्पाईवेयर को डाल दिया। ये करता क्या है? आपका जो भी अटैकर है, रिकॉर्ड ऑन यूजर एक्टिविटी एंड सेंड देम टू अटैकर। एक एक चीज की खबर भेज रहा होता है। ये स्पाईवेयर में आता है सारा। जिसमें की लॉगर का काम क्या होता है? आपके कंप्यूटर में जो भी की वो किया जाता है। स्पाईवेयर से बचने का तरीका क्या है? चलो ये आगे अभी बताऊंगा। एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर का काम क्या होता है? वो स्पाईवेयर को हटाता है। ये सारी अभी हम चीजों को पढ़ेंगे कि सारी चीजों से कैसे बचा जा सकता है, कि आप अपने ये पोटेंशियल जो भी थ्रेट्स हैं इनसे कैसे बच सकते हैं। फिर आपके पास मेलवेयर के अंदर और चीजें आ जाती हैं, जो ये एक वायरस की तरह है लेकिन इसको कंप्यूटर वायरस नहीं मानता, जिसको हम कहते हैं एडवेयर। बस ये बेटा क्या करता होगा, नाम से क्या लग रहा है? um, add something related to adding. एड्स, एडवर्टाइज। आपने देखा होगा अक्सर आपके दादा दादी, नाना नानी, या वो लोग जिनको कंप्यूटर या मोबाइल की इतनी नो हाउ नहीं होती, उनके फोन में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स होती है, उनके फोन में एडवेयर आ जाता है। ये एडवेयर बेसिकली हार्मफुल नहीं होता, लेकिन ये बेसिकली बता रहा है कि आपकी जो डिवाइस की सिक्योरिटी है वो वीक है, और इसको रिमूव करना भी मुश्किल होता है। वजह यह है कि आपका जो एंटी वायरस या एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, वो समझता ही नहीं है कि ये एक वायरस है, तो इसको हटाना मुश्किल हो जाता है। इसको आपको खुद फाइल मैन्युअली ढूंढ कर इरेज करनी पड़ती है। एक छोटा सा कोड होता है, उसको उड़ाना होता है बस। तो हम कह सकते हैं इज अ सॉफ्टवेयर
that floods the user's computer with unwanted advertisements। आपने देखा होगा उनके ब्राउजर भी खोलो तो साइड पे कभी कोई क्या एडवर्टाइजमेंट आ रही है, कभी क्या एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो विथ अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट यूजुअली इन फॉर्म ऑफ पॉपअप। और लास्ट सबसे मजेदार, रैंसमवेयर। लीजा बेटा, रैंसम का मतलब क्या होता जैसे अगर कोई किडनैप होता है तो किडनैपर रैंसम मांगता है। है? मुझे रैंसम उर्दू में मनी, उसका वर्ड नहीं आ रहा। अगवा बड़ा तावान, जो नॉर्मली हमारे यहाँ वर्ड हम्म। यूज किया गया था जब बीच में बहुत ज्यादा जी। किडनैपिंग हो रही थी। और उसमें फिर सामने जो किडनैपर्स जो हैं वो पैसे मांगते थे। तो यहाँ पे कैसे मांग सकते हैं पैसे, कुछ आइडिया? कि आपके लैपटॉप या आपका जो भी कंप्यूटर है उसकी सारी डाटा जो है वो आपके अटैकर के पास है और वो आपसे कोई पैसे रैंसम मनी मांग रहा है ताकि आप अपने ही डाटा को एक्सेस कर सको खुद। अपने ही डेटा को एक्सेस कर सको तो ये बात सही है, पैसे मांग रहा है वो भी ठीक है, लेकिन उसके पास है ये बात गलत है। बेसिकली होता क्या है, फसिया या आप में से किसी को अंदाजा है? सर वो क्या कहते हैं, एक तो बल्कि एक चल भी रहा है रैंसमवेयर, वो $2300 मांगता है अगर आपका पूरा डेटा उसके पास आ गया। आई थिंक वो उससे लेते हैं, या तो क्रेडेंशियल्स लेते हैं आपके, या तो वो स्पाईवेयर ही यूज होता है यूजुअली। नहीं, नॉर्मल स्पाईवेयर वगैरह यूज नहीं किया जाता ये नॉर्मली जब हम देखो, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पायरेटेड चीजें यूज करते हैं। अच्छा है ओ लेवल्स में से एथिक्स का चैप्टर हटा दिया, बिकॉज आई हैव नेवर डन एनीथिंग एथिकल इन कंप्यूटर व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। मैंने जिंदगी में, हाँ, नो डाउट ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ इट इज पेड और ये परचेज्ड है। हाँ, लेकिन इस जब मैं कंप्यूटर प्रॉपर एज अ पीसी यूजर था, मैंने कोई एथिकल काम नहीं किया। मेरे पास पायरेटेड विंडोज हुआ करती थी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते थे, सब कुछ पायरेट। क्योंकि हम कहते हैं हमारे टाइप तो खैर कस्टमर सपोर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम कहते हैं हम क्यों इतने ज्यादा डॉलर्स दें। आपको पता है कि आपका जो विंडोज है वो अभी तो मुझे करंट प्राइस नहीं पता, उससे कुछ टाइम पहले ये 20,000 का था। सर मुझे आप पता जो है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी अराउंड कुछ 30,000 का था। आपने अगर फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर सुनाओ, तो बेटा फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर पहले तकरीबन कुछ अराउंड 50,000 का था। तो बेटा ये सिर्फ यही बात, 3 सॉफ्टवेयर डालें तो 1 लाख रुपए तो बन गए। इतने का तो हमारे लोग कंप्लीट यूज नहीं करते। तो यस, हम बेटा सारे आप कुछ कह रहे थे? सर विंडोज अब आजकल आई थिंक इज लाइक 12-13,000। मैंने भी क्रैक की हुई है, सबने क्रैक रखे हैं। हाँ, तो सब क्रैक। अब जब हम क्रैक करते हैं ना, तो वो जो क्रैक या जो भी वो पायरेटेड चीज आती है उसके साथ अगेन वही ट्रोजन हॉर्स वाला सीन, वायरस भी आता है। उस वायरस में कुछ लोग रैंसमवेयर डालते हैं। अब रैंसमवेयर काम कैसे करता है, मैं अगेन थोड़ा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूजर डाउनलोड अ फाइल हैविंग अ रैंसमवेयर। ठीक है, यूजर ने जैसे ही ये डाउनलोड की, ये यूजर का कंप्यूटर था, इसका जो भी डेटा मौजूद था यूजर डेटा, ये जो भी होता है यहाँ पे जैसे ही रैंसमवेयर आया, रैंसमवेयर क्या करेगा,
इसके सारे डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि डेटा आपका मीनिंगलेस हो गया, मतलब आपका ही डेटा आपके सामने है लेकिन आप इसको खोल नहीं सकते। इसको खोलने के लिए अटैकर जो है उसके पास डिक्रिप्शन की होती है। जब तक यूजर इसको पैसे नहीं देगा, ये डिक्रिप्शन की नहीं देगा, तब तक आप अपने डेटा को डिक्रिप्ट करके यूज नहीं कर सकते। यहां पे जो वो फंस जाते हैं जिनके पास बैकअप नहीं होता, या फिर उनके पास बहुत सेंसिटिव डेटा होता है जो उनके कहीं और पड़ा हुआ भी नहीं है, अगेन वही बैकअप नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव डेटा है। तो फिर हमें मजबूरन अपनी इनको पैसे देने पड़ते हैं, ये हमें डिक्रिप्शन की देते हैं और हमारा डेटा। लेकिन इसमें भी क्या वो है कि वो हमें डिक्रिप्शन की देंगे या नहीं देंगे, आप नहीं बता सकते। तो यूजर ने जैसे ही रैंसमवेयर डाउनलोड किया, रैंसमवेयर आते ही 2 मिनट के अंदर आपके पूरे कंप्यूटर के डेटा को एक छोटी सी फाइल बना के रख देगा। सारे फोल्डर्स में एक एक फाइल होगी, उसमें एक टेक्स्ट फाइल छोड़ देता है जिसमें वो बताता है कि हमें इतने क्रिप्टो करेंसी, अच्छा ये डीलिंग भी क्रिप्टो करेंसी में करता है, कि हमें इतने इतने पैसे दो और अपना वो ले लो। तो बेसिकली ये है क्या, रैंसमवेयर are the programs that encrypts the data on a user computer and asks for ransom money with in exchange with decryption की। नॉर्मली रैंसमवेयर जो भेजा जाता है वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या ट्रोजन हॉर्स के थ्रू भेजा जाता है। ट्रोजन हॉर्स सामने अच्छा लग रहा था, अंदर कोई अगेन क्रैक फाइल थी, आपने लगा कि आप सॉफ्टवेयर क्रैक कर रहे हो और उसने आपका कंप्यूटर का सारा डेटा एनक्रिप्ट करके अब आपसे ही पैसे लेके आपको आपका डेटा यूज करने के लिए वो की वापस करेगा। इसमें कोई इशू? नो सर। नो सर। आखिरी चीज, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग कोई हैकिंग वैकिंग नहीं होती है, सामने वाले के सिर्फ जज्बातों से खेला जाता है। जैसे कि मैं वैसे अपने मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं तुम लोग सच समझ के कभी मेरी कोई पास पेपर्स की फाइल जो भेजता हूँ वही खोलना बंद कर दो। तो जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे मैंने तुम लोग से कहा कि तुम लोग सबको मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं है? जी सर, फुल भरोसा। जी सर। है ना? ओके। तो मैंने आप लोग को सपोज करो पास पेपर्स की फाइल भेजी, आप सबको मुझ पर ट्रस्ट है। आप लोगों ने वो फाइल खोली, उसमें ट्रोजन हॉर्स था, ट्रोजन हॉर्स ने आप लोग का सारा एक्सेस फोन का कंप्यूटर का मुझे दे दिया। तो ये देखो, मैंने हैकिंग वगैरह टाइप वो नहीं किया, मैंने कोई वो नहीं तोड़ा तुम लोग की सिक्योरिटी प्रोसीजर्स वगैरह। मैंने तुम लोग के ट्रस्ट के ऊपर किया। हाँ, अब कुछ लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उनका ग्रेड मेरे हाथ में। तो मैंने उनसे कहा कि अगर तुम लोगों ने ये लिंक नहीं खोला या ये फाइल नहीं खोली तो तुम लोग सबको मैं फेल कर दूंगा। तो डर के खोल लेंगे, या फिर तुम लोग से मैंने कहा कि ये फाइल अभी भेज रहा हूं, ये 2024 मई जून का आपका पेपर है इसमें। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 10 में से 7 या 8 बंदे जरूर खोल लेंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग इन 3 चीजों पे की जाती है।
या तो ट्रस्ट, या फिर मतलब डर, या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो हम सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग है क्या? इट इज अ सिचुएशन in which a cyber criminal creates a situation that can lead to a potential victim dropping their guard। मतलब आप लोग खुद अलाउ करोगे मुझे वो फाइल खोलकर कि मैं आप लोग के कंप्यूटर्स को या मोबाइल फोन को एक्सेस कर सकूं। वजह क्या है कि सिचुएशन ऐसी थी, आप सबको ट्रस्ट था। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ पीपल into breaking the normal security procedure। The victim willingly gives the cyber criminal the necessary access or information। की कैसे जाती है? टाइप्स ऑफ अगर हम बात करें तो आपके पास या तो मैसेजेस के थ्रू, भाई आपके पास अक्सर आपने देखा होगा मैसेजेस आते हैं कि आपने इतना आपको प्राइस मिला है, काइंडली टू अवेल द प्राइस कॉल ऑन दिस नंबर, और या कुछ भी इस तरह, या फॉलो दिस लिंक। या फिर स्केयरवेयर। आपने अगर कभी ऑनलाइन मूवीज वगैरह देखी होगी तो ऑनलाइन मूवीज वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि योर पीसी इज एट पोटेंशियल रिस्क, काइंडली इंस्टॉल दिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खुद एक वायरस है। तो ये स्केयरवेयर है, लोगों को डरा रहे हैं कि आपके पास पॉपअप मैसेज आ रहा है कि आपका कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट हो गया या बहुत ज्यादा कोई है, और आप एंटीवायरस जल्दी से डालो। तो जो लोग डर गए कि यार मेरा तो कंप्यूटर में वायरस कहाँ से आ गया, उसने जहां वो क्लिक लिंक किया तो एक फेक एंटीवायरस जो कि खुद एक वायरस था वो आपके इसमें आ जाता है। या फिर ईमेल्स के थ्रू की जाती है। ईमेल्स के स्कैम किए जाते हैं, जिसमें मैसेजिंग के किए जाते हैं, ईमेल्स में आते हैं कि आपको तकरीबन इतने इतने पाउंड्स मिले, काइंडली हमारे अकाउंट में 10 पाउंड या 20 पाउंड ट्रांसफर करो ताकि आप अपने हम आपको प्राइस भेज सकें। या वो कहते हैं कि डिलीवरी या शिपिंग फी आपको भेजने के लिए। सर स्केयरवेयर में एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जब नया नया पीसी लिया था तो मुझे स्ट्रीट फाइटर खेलनी थी। तो मैंने क्रैक भी हम्म। किया, उन्होंने कहा था आपको डीएलसी अगर आपको चाहिए तो आप अपनी मेल टाइप करो, हम आपको देंगे। मैंने क्रैक की थी, उसके बाद मेरी पूरी विंडोज हैक हो गई। तो ये ये होता है। यहाँ पे बेटिंग की जाती है। अब बेट कैसे रखा जाता है? ये पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में कम है, पंजाब में ये बहुत ज्यादा हो रहा है और वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा किया जाता है। बेट इस तरह किया जाता है कि यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव्स होती है ना, यूएसबी स्टिक्स जो होती हैं, ये जानबूझ के जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो छोड़ देते हैं, उसमें वो इन्फेक्टेड होती हैं।
आपने चलते पड़ता यार, मुझे 64 GB की फ्री यूएसबी मिल गई जमीन पे पड़ी हुई, आपने वो उठाई और जहां अपने कंप्यूटर में लगाई, सही, कि इसमें क्या है या जो कुछ भी है, होगा क्या, उसमें जो इन्फेक्टेड थी वो तो इन्फेक्टेड थी, वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर घुस के तबाहियां मचा सकता है। तो कभी भी कोई बाहर से मिली हुई हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव या जो भी हो, पड़ी है पड़ी रहने दो, आपने यही उठानी। या फिर फोन कॉल्स के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू कैसे किया जाता है कि जैसे बीच में अ, मेरी नानी के पास एक फोन आया था कि आपका पता नहीं कोई मोबाइल का यहाँ पे ये आपकी पता नहीं किसकी पिक्चर्स वगैरह लीक हो गई, ये हो गई हैं, हमने आपको एक मैसेज भेजा है, उसमें ओटीपी होगा, आप काइंडली हमें वो बता दें ताकि हम आपको कंफर्म कर लें। वो व्हाट्सएप का ओटीपी था। उन्होंने वो अपना ओटीपी आगे फॉरवर्ड उनको बता दिया फोन पे, और पूरा नानी के व्हाट्सएप का एक्सेस उनके पास आ गया। तो अगेन ये क्या, फोन कॉल्स पे डराते हैं। आपने देखा होगा आजकल बीच में कुछ, वो साइबर क्रिमिनल तो नहीं थे लेकिन क्रिमिनल्स थे, उन्होंने ये चलाया था कि हम इस पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, आपका बेटा हमारे पास है और इसने ये किया है, आप काइंडली 10,000 या 20,000 हमें भेजें ताकि हम इसको छोड़ दें, वरना हम इस पे ये केस या एफआईआर वगैरह कर देंगे। और एक आई गेस लीजा आपको याद होगा मुसब के फादर के साथ हुआ था। जी सर, उसके भाई के साथ हुआ था। उसके भाई के साथ हुआ था, उसके भाई पहुंच गया था, जब उसके अब्बू ट्रांसफर ही करने वाले थे उनको पैसे के, इतने में उसका भाई जो है, अच्छा, उस दिन सीन इत्तेफाक से क्रिएट हुआ था कि उसका भाई भी घर आता लेट हो गया था, और उन्होंने ये फोन किया, उसके फादर वाकई परेशान हो गए, वो पैसे ट्रांसफर करने वाले थे कि इतने में उसका भाई पहुंच गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, ये सारे के सारे सोशल इंजीनियरिंग में आते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग में आपके पास जो वो 3 कॉमन इमोशंस को एक्सप्लोर करके किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग इज अचीव्ड by exploiting 3 common emotions, which are fear, trust एंड क्यूरियोसिटी। ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम होता है। अब इन सबसे कैसे बच सकते हैं, हाउ वी कैन कीप अ डेटा सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना क्लास एंड करते क्लियर है सर। वो हैं। सर ऑल क्लियर। परफेक्ट है। इंशाल्लाह फिर इसके सिक्योरिटी थ्रेट जो कैसे बच सकते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें भी अगेन कुछ छोटी छोटी डायग्राम्स हैं। बेटा आजकल क्योंकि पेपर डायग्राम्स का फिलहाल बनाने का मकसद ये था, बुक में भी कम है और नोट्स वगैरह में भी ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पे मैं इसलिए बना रहा हूँ कि रिसेंटली पास्ट पेपर्स जो भी हैं उनमें डायग्राम्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं सिक्योरिटी के चैप्टर से। तो सिक्योरिटी चैप्टर को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, अगर कोई डायग्राम मैंने नहीं बनाई है तो प्लीज खुद भी आप लोग बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने रैंसमवेयर की बनाई थी, तो आपका जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है ना, जो लिखना है उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हो, बस जो कुछ आता है लिख देना, मार्क्स मिल जाए। ये सारी फाइल्स मैं आपके पीडीएफ शेयर कर दूंगा।